यहाँ से वापस चले जाओ। तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ना है साल 1987 की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रुद्रपुर की। गांव के बाहर खेतों के बीच एक पुरानी जली हुई सी हवेली खड़ी थी। लोग उसे सिर्फ एक नाम से जानते थे, तांत्रिक अघोरीनाथ की हवेली। गांव वाले कहते थे, अघोरीनाथ सिर्फ एक तांत्रिक नहीं था, वो अघोरी था। रात के 2 बजे जब पूरा गांव सो जाता, उस हवेली से आवाज आती, मंत्रों की गूंज, घंटी की आवाज और कभी-कभी इंसान की चीखें। लेकिन 15 साल पहले एक रात सब कुछ बदल गया। पूर्णिमा की रात थी, चांद बिल्कुल सर के ऊपर। उस रात अघोरीनाथ ने अपनी सबसे भयानक साधना शुरू की। उसका लक्ष्य था यक्षिनी को बुलाना, शक्ति के लिए, अमृत के लिए, अमर होने के लिए। पर कुछ बहुत गलत हो गया। अगले दिन सुबह जब गांव वाले हिम्मत करके हवेली के अंदर गए तो जो देखा, अघोरीनाथ का शरीर पूरी हवेली में बिखरा हुआ था, जैसे किसी जानवर ने नहीं, किसी भूखी जिंदा शक्ति ने उसे नोच नोच कर खा लिया हो। उस दिन के बाद हवेली बंद कर दी गई। लेकिन लोग कहते हैं अघोरीनाथ का शरीर मर चुका है, पर उसकी आत्मा अब भी वही है, अपनी अधूरी साधना पूरी करने के लिए। ये कहानी है 3 दोस्तों की, रोहन, आदित्य और प्रिया। तीनों चलाते थे एक YouTube चैनल, घोस्ट हंटर्स इंडिया। एक दिन उन्हें एक एनोनिमस मैसेज आता है, अगर सच्ची हिम्मत है तो रुद्रपुर की तांत्रिक हवेली में आओ। पूर्णिमा की रात अकेले मत आना, वरना सिर्फ तुम्हारी चीखें मिलेंगी। रोहन हंसा, भाई ये तो व्यूज का जैकपॉट है। प्रिया थोड़ा अनईजी थी, रोहन मुझे ये सही फील नहीं हो रहा। आदित्य ने शक किया, हम भानगढ़ जा चुके हैं, दमस जा चुके हैं, सब फेक होता है। डिसाइड हो गया। अगली पूर्णिमा रुद्रपुर। गांव पहुंचते ही अजीब सी खामोशी थी। एक दुकानदार ने जैसे ही उन्हें देखा, उसके हाथ से ग्लास गिर गया। बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो? तांत्रिक हवेली, रोहन बोला कैजुअली। दुकानदार का चेहरा सफेद पड़ गया। कल पूर्णिमा है, उस रात वहां जाना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। आदित्य हंसा, घोस्ट्स पर बिलीव नहीं करते अंकल। दुकानदार ने धीरे से कहा, घोस्ट नहीं बेटा, वो चीज जो अघोरीनाथ ने बुलाई थी, वो अभी भी भूखी है। दरवाजे के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका। गर्मियों का महीना और इतनी ठंड। दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, यहाँ से वापस चले जाओ।
रोहन ने कैमरा ऑन किया Ghost Hunters India never backs out. और वो अंदर चले गए। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर तांत्रिक सिंबल्स। प्रिया ने फोन देखा। ये काली साधना का यंत्र है। तीनों फ्रीज। क्या था वो? प्रिया ने धीरे से कहा। आगे एक बड़ा हॉल, बीच में काली माँ की टूटी मूर्ति और सामने खून से बना यंत्रम। दरवाजा धड़ाम से बंद और लाल अक्षर खुद ब खुद लिखने लगे, स्वागत है, साधना पूरी होगी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं। टॉर्च घूमी। एक पल के लिए एक आदमी अघोरी वेश में, काली आंखें, बिल्कुल पास खड़ा और अंधेरे में एक आवाज, तुम्हें यहां आना नहीं चाहिए था। दोस्तों, क्या ये तीन जिंदा बाहर आ पाएंगे? अघोरी नाथ चाहता क्या है? और वो तीन खाली यंत्रम किसके लिए बने हैं? जानने के लिए देखिए पार्ट 2, यक्षिनी का इंतजार। और हाँ, आज रात लाइट बंद करके मत सोना।